Hello beta, good morning. Today we'll see that measurement of time. In previous video we have discussed about motion, uniform and non-uniform. Today we'll see that measurement of time. Generally beta, and one more thing first, please read the text book. पहले क्या होता था बेटा, टाइम देखने के लिए हमारे पास घड़ी नहीं होती थी. सो कैसे टाइम देखते थे? The time interval between one sunrise to the next sunrise was considered as a day. तो क्या होता था, आज सपोज सुबह सनराइज हुआ, नेक्स्ट डे अगेन दोबारा सनराइज होगा. बिकॉज दे डू नॉट हैव वॉच, क्लॉक, व्हाटएवर, उनके पास वो नहीं था. तो कैसे होता था, वन सनराइज, सपोज आज मॉर्निंग में सन निकला एंड नेक्स्ट डे अगेन, तो एक सनराइज से अनदर सनराइज, इट्स मीन दैट वन डे इज ओवर, वंस अगेन वन सनराइज अनदर डे. इस तरह से वो लोग डे या टाइम को कैलकुलेट करते थे. अंडरस्टूड बेटा? आज भी वैसे ही चीजें होती है, बट हमारे पास टाइम, हम ईच एंड एवरी सेकेंड को मेजर कर सकते हैं. बट वन सनराइज टू अनदर सनराइज इज काउंटेड एज अ डे, बिकॉज दैट टाइम इन एंशियंट टाइम देयर वर नो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस सच एज क्लॉक या जो भी आजकल हम यूज कर रहे हैं वो सब. द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज इज कंसिडर एज नाइट. ये टोटल 24 आवर्स कैलकुलेट करने के लिए, जब हम डे बोल रहे हैं तो नॉट ओनली दिन का बात कर रहे हैं, ओवरऑल 24 आवर्स. सो 24 आवर्स पूरा एक दिन कंप्लीट होने के लिए, सपोज संडे टू मंडे होने के लिए, वन सनराइज टू अनदर सनराइज इस तरह से नोट करते थे. बट व्हाट अबाउट नाइट? अगर उन्हें नाइट जानना होता था तो कैसे करते थे बेटा? वन सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज. अभी सपोज आज बेटा सनसेट हुआ शाम को 7 बजे, तो सुबह कल को सन निकलेगा, तो दैट पीरियड इज काउंटेड एज नाइट. आज भी वही चीजें होती है, बट उनके पास डिवाइसेस नहीं थी. बट वो लोग जिस तरह कैलकुलेट करते थे, उनके पास ईच एंड एवरी सेकेंड, मिनट, आवर्स का कैलकुलेशन नहीं था. बट दिन, आवर, मंथ, ये कैसे कैलकुलेट करते थे वो हम पहले जानते हैं, और फिर देखेंगे कौन से डिवाइसेस उनके पास अवेलेबल थी दैट टाइम. सो वन सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज इज काउंटेड एज नाइट. आज भी ऐसे ही चीजें हो सकती है बेटा, हम बोल सकते हैं कि आज शाम हुआ फिर सुबह होगा तो हमारा नाइट कंप्लीट हो गया. एंड मंथ कैसे कैलकुलेट होता था बेटा? डे कैसे कैलकुलेट करते थे? वन सनराइज टू अनदर सनराइज, नाइट, वन सनसेट टू अनदर नेक्स्ट सनराइज. एंड टाइम इंटरवल बिटवीन वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून इज नोन एज मंथ. अभी सपोज ये न्यू मून का क्या है बेटा? जनरली आपने देखा होगा स्काई में आपको मून अगर दिख रहा है पूरा, तो स्लोली क्या होता है, फिर उसका पार्ट कम होने लगता है. ये इतना पार्ट आपका कम, ऐसे करते करते उसको 14 to 15 डेज लगता है, फिर पूरा. उसके बाद फिर आपको नाइट में मून नहीं दिखता. मून पे जो लाइट होती है वो ड्यू टू द सन होती है, सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है. जितने पार्ट पे सन की लाइट पड़ेगी उतना ही पार्ट हमें विजिबल दिखता है बेटा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, स्लोली ईच एंड एवरी नाइट जैसे जैसे आगे पास होगा उसका थोड़ा पार्ट हमें कम दिखता है. सपोज आपको इतना पार्ट नहीं दिखा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर एक दिन आएगा 14 to 15 डेज के बाद पूरा आपको नहीं दिखेगा मून. आपको पूरा विजिबल है, फिर 14 to 15 डेज में थोड़ा भी विजिबल नहीं. देन अगेन वहां से थोड़ा विजिबिलिटी चालू होगा, और फिर जैसे 29 to 30 डेज आएगा पूरा विजिबल हो जाएगा. तो ये पूरे मून से फिर आपका जो न्यू मून आया, तो इसको कंप्लीट होने में 1 मंथ लगते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट they have decided the time interval between one new moon and the next 1 month के लिए. मंथ के लिए अब एक पूरा मून है आपका, इसको कलर कर लो, मीन्स इसके अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रहा है. एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आएगा लाइट प्रोड्यूसिंग मून, दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज काउंटेड एज 1 मंथ. अंडरस्टूड बेटा? आई एम रिपीटिंग अगेन. वन फुल मून से क्या होगा, वन मून पूरा न्यू मून जो आपका है लाइट प्रोड्यूसिंग,
स्लोली स्लोली ईच एंड एवरी डे उसके कुछ पार्ट्स में लाइट नहीं आती है सन की। मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट। उसके ऊपर सन की लाइट होती है जिससे वो लाइट एमिट करता है और दिखता है। बट स्लोली स्लोली ईच एंड एवरी डे उसके कुछ पार्ट्स में लाइट नहीं पड़ती। आपने प्रैक्टिकली सब चीजें देखा होगा नाइट में। बट 14 to 15 डेज के बाद क्या होगा, पूरा आपको रात नाइट जो होती है एकदम डार्क दिखेगी, बिकॉज मून इज नॉट देयर। आपको मून दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ देयर इज नो लाइट प्रेजेंट ऑन मून ऑफ सन। फिर आफ्टर 14 to 15 डेज फिर थोड़ा थोड़ा लाइट आएगी और फिर जब 29 to 30 डेज पे हम पहुंचेंगे फिर से पूरा। पूरा मून था आपका लाइट वाला, फिर खत्म हो गया बीच में 14-15 दिन के आसपास, फिर से पूरा आ गया बेटा। ये मून से नए मून आने में 29 डेज अराउंड लगते हैं, 29 to 30 डेज। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेट किया 1 मंथ। तो डे कैसे कैलकुलेट हुआ, रिपीटिंग अगेन, 1 सनराइज टू अनदर सनराइज, नाइट सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज, मंथ 1 न्यू मून से नेक्स्ट फुल न्यू मून। एंड व्हाट अबाउट ईयर्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट द ईयर। हम ईयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स मीन कैसे वो लोग करते थे उस टाइम। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन और 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन वाज कंसीडर्ड एज अ ईयर। ऐसा मानते थे कि अर्थ का जो एक रिवोल्यूशन हुआ तो उसको ईयर। आज भी होता है अर्थ जनरली, यू नो दैट इन अ सोलर सिस्टम अर्थ रोटेट ऑन देयर एक्सिस, उसके लिए उसको 24 आवर्स लगते, बट सन के पूरे चारों तरफ रिवॉल्व करने में उसको 365 डेज लगते। तो ईयर का कैलकुलेशन कैसे हुआ, 1 रोटेशन जब सन का कंप्लीट हो जाएगा, सपोज आपका ये सन है और इधर ऑर्बिट में आपका अर्थ मूव कर रहा है, तो इसका जब पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो दैट इज काउंटेड एज 1 ईयर। सो नॉट ए इजी टास्क, उस टाइम कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं था टाइम। दैट्स वाई जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू दैट नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम डिवाइस। ओके, नाउ इवोल्यूशन ऑफ क्लॉक। इवोल्यूशन ऑफ क्लॉक कैसे आया 1 by 1। जैसे जैसे आपका टाइम पास हुआ बेटा, डिफरेंट टाइप्स के लोगों ने डिवाइसेस बनाने की कोशिश किया टाइम मेजर करने के लिए, जो इस लेसन में आपको बताया है। अगर हम 1 by 1 बात करें बेटा, सन डायल का यूज किया जिससे टाइम देख सके। वाटर क्लॉक भी आया उस टाइम। सैंड क्लॉक, हम इस पे डिस्कस करेंगे इसका यूज कैसे करते थे वो लोग। सैंड क्लॉक के अलावा पेंडुलम क्लॉक। फिगर्स जो भी आपके बुक में दिया है वहां से देखो, आप एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद हम इस पर जब डिस्कस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। पेंडुलम क्लॉक, ओके। तो ये कुछ डिवाइसेस होती थी उस टाइम बेटा जिसका यूज करके वो लोग, आज हमारे पास डिजिटल क्लॉक है, मोबाइल के थ्रू भी हम टाइम देख सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो सन डायल, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक एंड पेंडुलम क्लॉक, इसके थ्रू कैसे टाइम मेजर करते थे उस टाइम, इस पे बात करेंगे। और आज कैसे मेजर होता है उस पे बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको पता है आज कैसे मेजर होता है, इस पे हम बात करेंगे। एंड उसके बाद स्पीड क्या होता है एंड स्पीड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम एज वेल एज यूनिट ऑफ स्पीड, इन सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।